महाराष्ट्र में जात पड़तालनी कास्ट वैलिडिटी की प्रोसेस क्या है, इस बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखो, अगर हमें कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई करना है तो हमें जो भारतीय validity.maharashtra.gov.in ये वेबसाइट के ऊपर आना है और इसकी वैलिडिटी हम ऑनलाइन कैसे करते हैं इसका मैं ऑलरेडी जो है एक वीडियो बनाया हूं और उसकी लिंक जो है मैं मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हूं और वहां से आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो देखो, अगर आप मैंने यहाँ पे पहले न्यू यूजर है तो आपको न्यू यूजर रजिस्टर्ड हियर के ऊपर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो भी आपके इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे अपलोड करना है। और ये ऑनलाइन करने के बाद में आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि आप जिस भी मैंने कास्ट से बिलोंग्स करते हो, जैसे SC, ST, VJ, NT, OBC, जो भी कास्ट के लिए बिलोंग्स करते हो उसके अंदर जो भी लगने वाले एफिडेविट्स है, जैसे फॉर्म 3, फॉर्म 17, फॉर्म 15, ये सारे के साथ में जो आपके पास में जितने जूने से जूने पुरावे हैं उतने आपको अपलोड कर देना है। और कास्ट वैलिडिटी जो है 3 मैंने सर्विस के लिए की जाती है। एक तो एजुकेशन, दूसरा अगर आप सर्विस में है, या तो इलेक्शन। तो जो भी आपका पर्पज है वो पर्पज के अनुरूप आपको सिलेक्शन करना रहता है, उसके अनुरूप आपको डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट्स अपलोड करना पड़ते हैं और उसके अनुरूप जो है आपको आपकी जो कास्ट है उसके जितने ज्यादा जूने प्रूफ है, जो मानक दिनांक के पूर्वी के प्रूफ है, उतने आपको वहां पे अपलोड करना रहते हैं। अगर आप मैंने महाराष्ट्र के बाहर के अगर है, मानक दिनांक जो रहता है, जैसे OBC के लिए 1967 है, तो 1967 पूर्वी अगर आप महाराष्ट्र में नहीं रहते हो, पर राज्य के हो, तो आप यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। अभी जो है कास्ट वैलिडिटी के लिए जो है जब कॉलेज के से भी मार्फत भी जो है इसके लिए सबमिशन का जो है नोटिफिकेशन आता है। जो 11th या 12th साइंस या टेक्निकल ब्रांच से है तो उनके लिए जो है कॉलेज नोटिस बोर्ड के ऊपर प्रकाशित करता है, तो आपको ऑनलाइन करना है और आपका जो प्रोसेस है, आपका जितना एप्लीकेशन है वो कॉलेज के थ्रू जो है कास्ट वैलिडिटी के लिए जमा किया जाता है। अब जब हम यहाँ पे ऑनलाइन अर्ज करते हैं तब हमें जो एफिडेविट है और जितने ज्यादा से ज्यादा मानक दिनांक पूर्वी के जितने पुरावे हैं वो हमें यहाँ पे अपलोड करना रहता है। और अगर मैंने विवाहित स्त्री, मैरिड वुमन है, तो उसको जो है उसके फादर के तरफ के जो प्रूफ है वो वहाँ पे उसे अपलोड करना रहते हैं। अभी ऑनलाइन जब हम डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड करेंगे वो उसके लिए जो है ओरिजिनल जो स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स है वही आपको अपलोड करना है। और जब हम सब पूरा जो अपलोड करने के बाद में सबमिशन कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो उसके बाद में जब हमको समिति में ये जो है हमारी एप्लीकेशन और हमारे सारे बंच डॉक्यूमेंट्स का बंच वहाँ पे देना पड़ता है। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पे दे रहे हैं तो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट भी वहाँ पे देना पड़ता है और उसी के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स है वो गजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी, उनसे मैंने अटेस्टेड किए हुए डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करना है। अब यहाँ पर जो है हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर जनरली जो है जो एप्लीकेंट्स का LC, बोनाफाइड, ये हमें अपलोड करना रहता है। ब्लड रिलेटिव का LC या तो स्कूल का अब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है, या तो फिर हम फादर या तो ग्रैंडफादर या तो ग्रेट ग्रैंडफादर, अगर ये मैंने पढ़े लिखे नहीं है तो वहाँ पर गांव नमूना 14 या तो कोटवार बुक या तो नेशनल रजिस्टर्ड, ये आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और उसी के साथ में अगर रेवेन्यू प्रूफ अगर आपको मैंने है, जैसे 7/12 फेरफार, ये भी आप अपलोड कर सकते हो जो मानक दिनांक पूर्वी के है। इतने जितने ज्यादा से ज्यादा प्रूफ है वो हमें अपलोड करने की कोशिश करना चाहिए। उसी के साथ में जो हमारे ब्लड रिलेटिव में किसी की मैंने कास्ट वैलिडिटी हुई है तो उसका जो है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी एक या एक से ज्यादा भी हम अपलोड कर सकते हैं। अगर आप आपके फैमिली रिलेटिव के कास्ट वैलिडिटी के बुनियाद के ऊपर अगर आप आपकी कास्ट साबित कर रहे हो, आप उसको वैसे क्लेम कर रहे हो, तो उसके लिए जो देखो एक GR है, 2007 का एक GR है। अगर आप आपके कुटुंब यानी जैसे फादर, भाई बहन, इनके
जो जात वैधता प्रमाण पत्र है, इसके बुनियाद के ऊपर आप जो है अपनी जात साबित करते हो और आपको कोई ज़्यादा मतलब है जूने प्रूफ आपके पास नहीं है, तो ऐसे वक्त में जो है आप ये अप्लाई अगर कर रहे हैं तो फिर देखो ये उसके अनुरूप वापस से शासन का जो निर्णय है 2017 का, तो इसमें जो है अगर आप जो है ब्लड रिलेटिव, यहाँ पे जैसे ब्लड रिलेटिव यानी आपके अर्जदार के फादर के साइड के सखा या जो है कजिन, ये मैंने फादर के ब्लड रिलेटिव, इनके नातेवाईक जो रिलेटिव है उनके जात वैधता प्रमाण पत्र कास्ट वैलिडिटी के बुनियाद के ऊपर अगर आपने क्लेम कर रहे हो, तो ऐसे वक्त में जो है ये कास्ट वैलिडिटी समिति जो है उसके अनुसार उनके नोटिस बोर्ड पर और उसी के साथ में जो है वेबसाइट के ऊपर ये नोटिस प्रकाशित करती है। क्या अगर किसी को इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन है तो उन्होंने 15 दिन के अंदर इसके बारे में समिति को मतलब इन्फॉर्म करेगी। तो अगर कोई मतलब इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लेता है या तो ऑब्जेक्शन लेता भी है तो फिर वापस से समिति जो है इसके ऊपर विचार करती है और उसके अंदर जो तुमने जात क्लेम किया है उसके अंदर अगर कोई मतलब सही अगर है आपका क्लेम तो फिर उसके अंदर आपको जो है कास्ट वैलिडिटी दी जाती है। उसके अंदर आपको कोई भी जो जूने प्रूफ है या तो और इतर कोई भी जो प्रूफ है वो मांगा नहीं जाता है और आपको कास्ट वैलिडिटी दी जाती है। तो इस तरह से जो है ये नोटिस बोर्ड के ऊपर लिखा जाता है। अगर आप अपने ब्लड रिलेटिव के बुनियाद के ऊपर आप आपकी कास्ट साबित करते हो। अभी जब हम कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना ही रहता है कि मैं इस कास्ट का हूँ और मुझे वो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, और हम उसके ज़्यादा मतलब डीप में मतलब जो हमारी कास्ट साबित करने के लिए हम उतना उसके अंदर अनदेखी कर देते हैं। लेकिन कास्ट समिति का जो नज़रिया रहता है वो नज़रिया मतलब आप जो कास्ट के है आपको मतलब कास्ट वैलिडिटी जो है इन टाइम आपको देना जरूरी है। और लेकिन अगर आपके जो नाम के समान अगर कोई नाम का फायदा लेके जो है बिगर जो बैकवर्ड क्लास के है वो ऐसे व्यक्ति उसका फायदा न ले, तो ये भी मतलब समिति उस दृष्टिकोण से तुम्हारा जो प्रकरण है वो देखते हैं और उसके अंदर जो है हमारा जो अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपलोड नहीं रहेगा तो फिर थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कत आती है। अब जब आप कास्ट स्क्रूटनी कमेटी में जो है आपका अर्ज दाखिल करते हो तो आपको जो है एक कमेटी की तरफ से वो एक्सेप्ट तुम्हारा प्रकरण एक्सेप्ट किया जाता है और तुम्हें एक पोस्ट पावती दी जाती है और 6 हफ्ते के अंदर जो है समिति फिर उनका जो निर्णय है तुमने जो एप्लीकेशन किया था उसके बारे में वो फिर तुमको जो तुम्हारे ईमेल द्वारा तुमको मतलब इन्फॉर्म होता है। और अगर तुम्हारा एक्सेप्ट हो गया तो तुम्हारी जो कास्ट वैलिडिटी है वो तुमने जो लॉगिन आईडी से जो अप्लाई किया था उसमें भी कास्ट वैलिडिटी तुम वहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हो, या तो तुम्हारा जो ईमेल आईडी तुमने दिया था उस ईमेल आईडी के ऊपर भी तुमको कास्ट वैलिडिटी ये दिखाई देगी। अगर समझो समिति ने तुम्हारा जो अर्ज है वो रिजेक्ट कर दिया तब फिर उस वक्त तुमको हियरिंग के ऊपर बुलाया जाता है और उस वक्त जो है या तो फिर कुछ क्वेरीज रहेगी तो वो क्वेरीज तुमको बताई जाती है। ऐसे वक्त में जो तुमको जो है तुम्हारा ईमेल आईडी जो है वो हमेशा रेगुलरली चेक करते रहना रहेगा। अगर कुछ क्वेरीज है तो तुमको वो क्वेरीज उसको ऑनलाइन अप्लाई करके उसके संबंधित डॉक्यूमेंट वो अपलोड करना रहता है। अगर समझो समिति ने तुम्हारा एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया और आपको हियरिंग के लिए सुनवाई के लिए बुलाया जाता है तब ऐसे वक्त में तुमको ये जो फॉर्म 11 ये एफिडेविट जो है इसमें लिखा हुआ है बिफोर कास्ट सर्टिफिकेट स्क्रूटनी कमेटी नंबर सो एंड सो डिवीजन सो एंड सो, तो यहाँ पर ये जो एफिडेविट है ये आपको भर लेना है। इसको एफिडेविट या तो नोटरी कर लेना है और यहाँ पे एप्लीकेंट्स नाम आएगा, यहाँ पे जो समिति है उसका नाम आएगा और उसके बाद में फिर ये सब आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने के बाद में आप कौन से बुनियाद के ऊपर कौन से ग्राउंड के ऊपर आप उस कास्ट के वो आपको यहाँ पे 3 ग्राउंड्स जो है आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और ये एफिडेविट के साथ में आप जो भी मतलब आपकी कास्ट है
जिस पर मतलब है आप क्लेम कर रहे हो उसके 3 ग्राउंड्स जो है तुम 3 या 3 से ज्यादा भी तुम वहाँ पे दे सकते हो कि मैं ये बुनियाद के ऊपर जो मेरी कास्ट ये है और ये इसके बारे में आप मतलब है विचार करें। तो फिर ये जो है आपका एफिडेविट और आपने जो और दिए हुए प्रूफ है उसके ऊपर मतलब है वैलिडिटी कमेटी जो है जांच पड़ताल समिति उसके ऊपर मतलब उसका अगर सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो आपको कास्ट वैलिडिटी दी जाती है। अगर कास्ट समिति का अगर आपकी जो दी हुई जो प्रूफ है उससे अगर समाधान नहीं होता है तो फिर जो है कमेटी समिति जो है ये तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो विजिलेंस सेल एनओसी को दक्षता पत्रक कहा जाता है, उसी के साथ में उससे गृह चौकसी भी कहा जाता है। तो वहां पर वो जो तुम्हारा केस है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर जो ये विजिलेंस सेल है दक्षता पत्रक जिसके अंदर होम डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी रहते हैं, वो जो अधिकारी फिर आपका जो नेटिव है वहां पर जाएंगे, वहां के लोकल्स और वहां के जो स्थानिक रहवासी हैं वहां उनसे जो है आपके बारे में तहकीकात करेंगे और वो रिपोर्ट जो है समिति को सबमिट करेंगे। अब ये जो दक्षता पत्रक का जो रिपोर्ट है इसके ऊपर जो है फिर समिति वापस से डिसीजन लेती है। उनका अगर इस जो रिपोर्ट है उससे अगर उनका मतलब सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो आपको कास्ट वैलिडिटी दी जाती है। अगर उनका जो है सेटिस्फेक्शन इसमें नहीं होता है तब फिर आपका जो है कास्ट का जो सुनावनी है वो अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट ये कैंसिल किया जाता है और तुम्हारा जो जाति का दावा है वो आपका मतलब नकारा जाता है। अब यहाँ पर जो है सुनावनी के अंदर 3 सदस्य रहते हैं और यहाँ पे जो बहुमत अगर समझो मान लो 3 सदस्य में से 2 सदस्य हाँ करते हैं उनको अगर वो एक्सेप्ट है तो फिर तुम्हारा जो हो सकता है वो तुम्हारा एक्सेप्ट हो जाए। और अगर तीनों के तीनों मतलब उसमें राज्य है तो फिर भी मतलब तुम्हारा जो कास्ट वैलिडिटी तुमको मिल जाती है। लेकिन अगर समझो एक ने हाँ किया है 2 ने नहीं किया है तो उस वक्त तुम्हारा जो है कास्ट वैलिडिटी ये मतलब रिजेक्ट की जाती है। उसी के साथ में बहुत से जो ऐसे हैं जिनके पास में जूनी कास्ट वैलिडिटी होने की वजह से वो खराब हो गई है या तो फिर गम गई है, जो भी है तो उसके लिए आप डुप्लीकेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको जो है पुलिस का FIR भी देना पड़ेगा और एफिडेविट देना पड़ेगा और उसमें जो रीजन है वो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। समिति का जो है ये जो आपने दिया हुआ वो सेटिस्फैक्टरी अगर लगता है तो तुमको गवर्नमेंट के जो भी चार्जेस है वो अगर भरने के बाद में फिर ये डुप्लीकेट कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये कास्ट वैलिडिटी की पूर्ण प्रोसेस है। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।